गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। क्या है इलेक्शन कमीशन या व्हाट इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। अभी जस्ट एग्जाम आपका इलेक्शन हुआ है किसका, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, जहाँ एक जगह बीजेपी जीती, दूसरे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी देखते हैं कांग्रेस को अलाई करके। तो एक तो अभी कांग्रेस क्वेश्चन मार्क बहुत सारा कर रही है किसके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस के ऊपर या उसके फंक्शन के ऊपर। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है क्या। तो कहता है इलेक्शन कमीशन इंडिया इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। क्या है? बिल्कुल, एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन ऑफ इंडिया। कि हमारे यहाँ जो यूनियन का इलेक्शन होता है और स्टेट का इलेक्शन होता है, वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, ये तो है इलेक्शन तो करवाता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैब्लिश कब हुआ। कहता है इट वॉज स्टैब्लिश ऑन 25 जनवरी 1950। कब स्टैब्लिश हुआ? 25 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश होता है। जैसे हम आपको पता है कि 25 जनवरी हम लोग क्या मनाते हैं, सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे। कैसे मनाते हैं? सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे के रूप में हम यहाँ मनाते हैं। कहता है अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ का इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि राज्यसभा लोकसभा का इलेक्शन हो गया, राज्यसभा का इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो गया। बट ये ध्यान रखिएगा कि कहता है द बॉडी इट इज नॉट कंसर्न, किसका इलेक्शन से कंसर्न, इट इज नॉट कंसर्न ऑफ इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में। तो हम बात करेंगे पार्ट 15 में, और आर्टिकल जो रिलेटेड, कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। तो सबसे पहले आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 324 से लेकर 329। तो सबसे पहले आर्टिकल 324 की बात करते हैं। तो कहता है इट डील द इलेक्शन, क्या कर रहा है, इट डील द इलेक्शन एस्टेब्लिश ऑफ द कमीशन ऑफ दिस मैटर। मतलब कोई भी इलेक्शन होगा, ठीक है, उसके रिलेटेड मैटर जो आर्टिकल 324 से 329 में आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के 15 पार्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्टिकल 324 के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरिटेंडेंस करने का। सुपरिटेंडेंस आपको पता है। दूसरा क्या क्या, डायरेक्शन देने का, एंड कंट्रोल द इलेक्शन, किसका इलेक्शन, एंड कंट्रोल द इलेक्शन टू बी वेस्टेड एज इलेक्शन कमीशन। ठीक है, कि आपको सुपरिटेंडेंस करने का काम, डायरेक्शन करने का काम, कंट्रोल करने का काम आर्टिकल 324 के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करता है आर्टिकल 325। थोड़ा याद रखिएगा, ये बात करता है क्या, किसके बारे में, इलेक्टोरल रोल के बारे में बात करता है। कहता है नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल, नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूड ए स्पेशल इलेक्टोरल रोल, स्पेशल इलेक्टोरल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। मतलब कि आप कोई भी मतदाता सूची तैयार किया जाता है, तो उस बेसिस पे आप ये नहीं कहते कि आप किसी और रिलीजन से, रेस से, कास्ट से और सेक्स से। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। दैट्स आर्टिकल 25। ओवरऑल बात करते हैं आर्टिकल 326 की बात करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल की हम बात कर रहे हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की बात करें, या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट की बात करें, एज बेस्ड ऑन द एडल्ट सफरेज। ठीक है, तो एक तो 326 तो क्लियर कहता है कि आपका इलेक्शन होगा, पार्लियामेंट के जो इलेक्शन की बात करते हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन की बात करते हैं। अब बात करें आर्टिकल 327। अब कहता है कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव। पर बात करें 327 बोलता है पावर ऑफ पार्लियामेंट, किसका पावर बोलता है, कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू, क्या कहता है, इलेक्शन टू लेजिस्लेचर्स। कि जो भी लेजिस्लेचर से रिलेटेड आपका इलेक्शन का रूल होगा, जो मैथड होगा, वो बनाने का प्रोसेस पावर किसके पास होगा, वो पार्लियामेंट के पास होगा। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 328 पे आते हैं। कहता है पावर ऑफ लेजिस्लेचर टू स्टेट टू मेक प्रोविजन, मतलब सिंपल सी बात करता है, पावर टू लेजिस्लेचर टू स्टेट ए मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर। मतलब लेजिस्लेचर के पास भी पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर पावर स्टेट के इलेक्शन को रिलेटेड। क्लियर है, एक में पार्लियामेंट को पावर है, दूसरे में क्या, स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है। अब नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 329 की बात करता है। कहता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्ट्रोल मैटर, किस मैटर की बात करें, बार की बात करें, बार टू इंटरफेरेंस बाय द इलेक्ट्रोल मैटर। मतलब एक रिस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि एक परमानेंट, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो नॉर्मल से होता है बार बार इंटरफेरेंस नहीं बनता है। तो इसीलिए आर्टिकल 329 एक तरह से रिस्ट्रिक्ट करता है बार काउंसिल को कि बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट ऑफ इन द इलेक्ट्रोल, इन द क्या, आपका इलेक्ट्रोल मैटर के रूप में बात करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट बात है स्ट्रक्चर ऑफ ईसीआई के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है।
कि कितने मेंबर हैं। तो कहता है कि ओरिजिनली कहता है द कमीशन हैड ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर, जो हमारे बट द आफ्टर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 इट कंसिस्ट ए मल्टी मेंबर बॉडी। मतलब बोलने के लिए 1989 से पहले एक सिंगल बॉडी मेंबर था, पर आफ्टर द 1989 ठीक है क्या ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गया। ठीक है, पर अभी और कब तक मल्टी मेंबर बॉडी 2024 टिल अभी तक है। ठीक है, तो कहता है द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, जिसको हम सी कहते हैं, सच मेंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एट द प्रेसिडेंट में बी टाइम टू टाइम फिक्स, जिसको प्रेसिडेंट क्या करते हैं टाइम टू टाइम फिक्स करते हैं। प्रेजेंटली इट कंसिस्ट ऑफ द सीईसी एंड 2 इलेक्शन कमीशन, कंसिस्ट ऑफ द सीईसी और 2 इलेक्शन कमिश्नर। अब बात करते थोड़ा जाते अपॉइंटमेंट कौन करवाता है, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ द कमीशन। बिल्कुल इजी है, कहता है दी प्रेसिडेंट अपॉइंट सीईसी एंड ईसी इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, किस एक्ट के तहत? अपॉइंटमेंट एक्ट 2023 के तहत। अब नॉर्मल से उनका टेन्योर है, फिक्स टेन्योर है 6 ईयर का, कब तक? अप टू द एज ऑफ टिल द एज ऑफ 65 ईयर तक। एंड द सैलरी एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ सीईसी ईसी बी इक्विवेलेंट दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनके सैलरी अलाउंस जो भी होंगे वो बराबर होंगे इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिमूवल की बात करते हैं। कहता है दे कैन रिजाइन एनी टाइम, वो किसी टाइम रिजाइन दे सकते हैं। ऑल्सो रिमूव आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, या एक्सपायरी होने के बाद, मतलब टेन्योर पूरा होने के बाद। द सीईसी, ध्यान रखिए, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू रिमूवल सिमिलर टू दैट सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, जो पार्लियामेंट में प्रोसेस है स्पेशल मेजोरिटी का, बट ईसी के मामले में थोड़ा सा अलग केस है। कहता है ईसी कैन ओनली रिमूव ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी, मतलब रिमूवल तो प्रेसिडेंट करेंगे पर रिकमेंडेशन कौन देगा? आपका सीईसी रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। सीईसी पावर एक है, अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेंगे, पर रिमूवल की जब भी बात आएगी तो अपॉइंटमेंट रिमूवल बाय प्रेसिडेंट विद द कंसल्ट ऑफ इलेक्शन सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऐसे ही वीडियो के बनने के लिए छोटे छोटे टॉपिक में बात करते रहेंगे, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लेते हैं जिसके लिए आपका पॉलिटिकल बहुत आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।